हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं सीहोर जहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी रहते हैं और कुबरेश्वर धाम है वहाँ पर। तो हम वहाँ पे केदारशिला के दर्शन करने जा रहे हैं, कंकर शंकर की पूजा करने जा रहे हैं। तो हम लोग हर साल जाते हैं दिवाली में, तो इस साल भी दिवाली में हम लोग वहीं जा रहे हैं। और सुबह के 4:30 बजे मेरे हस्बैंड ने हम दोनों को उठा दिया, बेटी को भी और हमको भी। तो हम लोग सब बैठे हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही थी, तो हम सब ने स्वेटर और जैकेट डाल लिया। और उसके बाद हम लोग पौने पाँच बजे के करीब हम लोग पहुंच गए हैं सीहोर। तो ये सुबह के 4:45 बजे हम लोग बस निकल रहे हैं। ये देखिए सीहोर का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से हम लोग एक ऑटो करेंगे, ऑटो बुक करके हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट कुबरेश्वर धाम। हम लोग सीहोर दूसरी बार आ रहे हैं, पिछले साल भी आए थे दिवाली के टाइम पे। तो हमें यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो हम लोगों को ऑटो वाले ने कहा था कि आप यहीं पर रूम लेकर नहा लें कि एक व्यक्ति का 70 रुपये लगेगा, जबकि सीहोर में एक व्यक्ति का 50 रुपये लगता है, क्योंकि लोग कमीशन में ये दिखाते हैं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कमाई होती है। तो 50 रुपये है वैसे सीहोर में जो रूम लेने का, एक व्यक्ति का 50 रुपये है। नहाने के लिए रूम लेते हैं ना लोग, तो एक व्यक्ति का 50 रुपये लगना है। बट हम लोगों से 70 रुपये लिया गया था। हम लोगों को ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो लूट लिया गया था। तो हम लोगों ने 3 लोगों के हिसाब से दिया था पैसा 70-70। और इस बार हम लोगों को सारी नॉलेज है, क्योंकि हम लोग एक बार जा चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आ गए थे कुबरेश्वर धाम। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये कुबरेश्वर धाम का है। हम सुबह 5:15 से 5:30 के बीच हम लोग यहाँ कुबरेश्वर धाम पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने यहीं पर रूम ले लिया था। यहाँ पर 30 रुपये एक व्यक्ति का लगा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो चार्ज दिया है इस रूम का, वो 30 रुपये पर व्यक्ति का है, 1 घंटे के लिए नहाने के लिए। तो हम लोगों ने एक व्यक्ति का 30 मतलब 90 रुपये यहाँ पर दिए थे। और नहा धो के फ्रेश होके पूजा का सामान लिया। पूजा का सामान लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए मंदिर। और सबसे पहले हम लोगों ने मंदिर में पूजा कर ली। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जिसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वो ऐसे ही नहा सकता है। फ्री में नहाने के लिए भी अंदर बना हुआ है, इसी मंदिर के अंदर बना हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेन गेट है। मेन गेट से अंदर जाएंगे तो आपको एक साइड में मिलेगा, नहाने के लिए बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ खोले पे नहाना होगा। और यदि आपको अंदर नहाना बंद में, तो वहाँ पे साइड में वॉशरूम वगैरह बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। तो आप वहाँ भी नहा सकते हैं। और सोने के लिए वहाँ बाहर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ लेटे रहें, अपना चादर बिछा लें, वहीं लेटे रहें। खाने की व्यवस्था यहाँ पर है, यहाँ पर भंडारा चलता है। तो आप दोनों टाइम यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और यदि जिसको अपना पर्सनल रूम लेना है तो यहाँ पे 700 रुपये, यहाँ पर 700 रुपये में रूम मिलता है, आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर जाते समय सबसे पहले पड़ता है जहाँ पर कंकर शंकर की पूजा होती है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ जाएंगे। बट पहले हम कंकर शंकर की पूजा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, वहाँ पे एक शिवलिंग बने हैं, उनकी पूजा करेंगे। यहाँ पर ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि पहले किसकी पूजा करना है, वो हम अपने सहूलियत के हिसाब से बता रहे हैं कि पहले वहाँ हम शंकर जी की पूजा कर ले, शिवलिंग की। और शिवलिंग की पूजा करने के बाद हम बैठ के आराम से कंकर शंकर की पूजा करेंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं साइड साइड में लोग पत्थर और कंकर जोड़ के जो पूजा कर रहे हैं, ये कंकर शंकर की पूजा है। यदि किसी की कोई मनोकामना होती है तो उस मनोकामना से ये पूजा करते हैं लोग यहाँ पर कंकर शंकर की। यदि कोई घर के लिए लेता है कि हमारा घर हो जाए, तो घर के लिए भी पूजा होती है। जो आपकी मनोकामना हो वो पूजा आप कर सकते हैं। यहाँ से कंकर शंकर की पूजा करने के बाद आप कंकर यहाँ का उठा कर ले जाए, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप कंकर को वापस यहाँ पर लाके रख दें। भोलेनाथ के इतने दीवाने हैं कि दिवाली के दिन भी भोलेनाथ जी यहाँ पर अकेले नहीं है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। लग रहा है आपको देख कर कि ये दिवाली का त्यौहार है, लोग अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये देखिए यहाँ पर जो भोलेनाथ जी दिख रहे हैं, इन शिवलिंग की पूजा भी हमने कर ली है। अब शिवलिंग की पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए हैं कंकर शंकर की पूजा करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर बैठ कर के कंकर शंकर की पूजा करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है। आप ये देखकर समझ सकते हैं कि हम ये जो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं और हमारी क्या मनोकामना है। वैसे मनोकामनाएं बताई नहीं जाती है। तो पहले हमने ये पूरा बना दिया है, भगवान भोलेनाथ का घर ही समझ लीजिए। तो हमने ये बना दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 5 कंकड़ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो गिट्टी रखी थी,
तो गिट्टी को ही हमने यहाँ पर 5 गिट्टी लेकर के स्थापित कर दिया है। अब भोलेनाथ को हम जगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम यहाँ पे कंकर शंकर की पूजा शुरू कर देंगे। और ये जो ऊपर चीप रखी है, चीप के कारण ना पूजा करते अच्छे से बन नहीं रहा है, तो हमने थोड़ा सा चीप को और साइड में कर दिया ताकि पूजा अच्छे से करते बन जाए। तो हम और मतलब मैं मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद बाकी की पूजा करेंगे। और कंकर शंकर की पूजा करने के लिए कोई स्पेशल अलग से कोई चीज़ें नहीं लगती है, जो आपके पास है आप उसी से पूजा कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन यह है कि यदि आप अपने घर से पूजा का सामान लेकर जाएं, जल लेकर जाएं, प्रसाद लेकर जाएं और जो चढ़ाने की चीज़ें हैं, फूल वगैरह, तो मान लो आप वहीं ले लेंगे। अगरबत्ती, दिया सब घर से लेकर जाएं तो अच्छा है। मैं तो पूरी चीज़ें घर से लेकर गई थी। बस यहाँ से मैंने जो लिया था वो लिया था सिर्फ यहाँ से प्रसाद मतलब कि जो नारियल होता है, नारियल, तो नारियल वगैरह लिया था, फूल लिया था। और ये जो नारियल फूल है मैंने वो जो शिवलिंग था वहाँ पर चढ़ा दिया था। और यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ धतूरा और फूल और बेलपत्ती, बस इतनी ही चीज़ें बचाई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, हम काली तिल, जवा और ये जो भी चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं, मूंग, चावल, ये सारी चीज़ें हम अपने घर से लेकर आए थे। और ये जो हमने शिव जी का जो ये घर जैसा बनाया है, उसके ऊपर जो आप बड़ा सा शिवलिंग देख रहे हैं, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। ऐसे ही मतलब कि मन में ये कामना लेकर के कि हे भोलेनाथ, आप हमेशा अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बनाए रखना। वैसे तो जल यहाँ पर मिल जाएगा, आप अपने घर से सिर्फ तांबे का लोटा ले आए और पूजा कर सकते हैं जल लेकर के। बट मैं अपने घर से जल भी लेकर आती हूँ, जब भी आती हूँ यहाँ पर तो मैं गंगा जल लेकर आती हूँ। वैसा नॉर्मल जल लेकर आएंगे तो वो अच्छा नहीं होता, मतलब छू लेते हैं लोग। कहते हैं ना कि छूना नहीं चाहिए, कौन किस स्थिति में है, कैसे टाइम से है, और आपने उसको छू दिया तो ये जल अशुद्ध हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर गंगा जल लेकर आई थी। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता है और गंगा जल से ही पूजा की थी। मैंने अलग से कोई जल नहीं लिया था। हाँ, ये ज़रूर है कि लास्ट में थोड़ा सा जल घट गया था, तो मैंने यहाँ का पानी जो होता है जल, उसको मिक्स करके मिला लिया था अपने जल में। और इस तरीके से मैंने पूरी पूजा कर ली। जब पूरी पूजा हमारी हो गई तो उसके बाद में हमने दीप जलाया। ये जो हमने दीप जलाया और धूप लगाया वो भी हम घर से लेकर आए थे। अब भगवान को यहाँ वस्त्र अर्पित करना था तो मैंने यहाँ पर धागा अर्पित कर दिया था भगवान जी को। और फिर उसके बाद धूप बत्ती की। धूप बत्ती लगाने के बाद ये धूप बत्ती का जो स्टैंड है वो भी मैंने घर से ही लाई थी। बहुत सारे स्टैंड आ जाते तो मैंने सोचा कि कहाँ अपन पत्थर पे लगाते रहेंगे, स्टैंड लेकर चलो। फिर हमने आरती करी। आरती करने के बाद मतलब इनकी एक तरह से पूजा हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जो भी हमारी मनोकामना थी। तो कंकर शंकर की पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये जो घर बना हुआ है भगवान जी का, उसको ऐसे ही बने रहने देना है, जोत ऐसे ही जलने देना है। उसके बाद हमको चले जाना है कहाँ, केदारशिला। केदारशिला की भी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि ये जो केदारशिला है तो इसके सामने आप जो भी कहेंगे, जो भी मांगेंगे, वो मनोकामना पूरी होती है। और सबसे बड़ी मान्यता तो ये है कि अपने दोनों हाथ को केदारशिला से लगाकर आप जो भी कामना करेंगे वो कामना आपकी पूरी होती है। तो जब भी जाए पैर पड़े, लेकिन हाँ, केदारशिला में अपने दोनों हाथ लगाकर जो भी आपकी मनोकामना है वो उनसे ज़रूर कहें भोलेनाथ जी से पूरा करने के लिए। और वो पूरा करते भी हैं, मेरी भी किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है इन पर, पहले से था। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है रुद्राक्ष की। यहाँ पे रुद्राक्ष मिलता है, तो रुद्राक्ष की लाइन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर जब भी आएँ तो रुद्राक्ष ज़रूर लें। रुद्राक्ष मिलने का जो टाइम है वो 10 से 5 बजे तक का है। 10 से 5 बजे तक आपको यहाँ पर रुद्राक्ष मिलेगा। और जैसे ही हम लोग रुद्राक्ष लेकर बाहर निकले तो देखा प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर थे, अब अंदर जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी के बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हैं भंडारे में खाना खाने के लिए। तो भंडारे में खाना खाने के लिए यहाँ पे नियम ये है कि 11 से 5 कि 11 से 7 बजे तक का टाइम है यहाँ पर खाने का। सॉरी 11 से 2 बजे तक का टाइम है यहाँ पर खाना मिलने का। उसके लिए आपको लाइन में लगना होगा, टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेकर आपको अंदर जाना होगा। तो आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पे प्रसाद मिलेगा खाने के लिए। उसके बाद हम लोग ने यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण की। उसके बाद वापस हम अपने मतलब उज्जैन जाने के लिए हम आ गए हैं। तो हम आ गए हैं स्टेशन से हमारी जो ट्रेन है वो 2 बजे की है। तो 2 बजे हम लोग जाएंगे, 2 बजे की ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। ये देखिए ट्रेन भी चल दी है, ट्रेन मिल चुकी है। उज्जैन जाने के बाद मैं वहाँ का भी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। और ये देखिए अब ट्रेन भी चल दी है। हमको सीहोर से उज्जैन पहुँचने में हमको 3 घंटे लगे थे, मतलब कि
हम लोग 2 बजे बैठे थे ट्रेन में, तो हम लोग वहाँ 5 सवा 5 बजे करीब पहुँचे थे उज्जैन। उज्जैन पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ भी रूम लिया, और रूम लेने के बाद हम लोगों ने शाम को भी दर्शन किए थे। तो जो भी हमने उज्जैन में किया है वो हम सब आपको बताएंगे, उसके लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। और यदि